हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बहुत बारिश होती रहती है और यहाँ पे आरती अंजलि और गणेश अवस्थी और पद्धा सब लोग वहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह थोड़ा दूर रहती है अपनी माँ से। तो तभी यहाँ पे अंजलि को सारी यादें याद आने लगती हैं, जैसे कि इसी बारिश में जैसे अमन ने उसे प्रपोज किया था, उससे प्यार का इजहार किया था। और इस तरीके से जैसे ही उसे ये सारी यादें याद आती हैं तो वो उसकी हरकतें कुछ अलग सी होने लगती हैं। वो आवाज़ करने की कोशिश करने लगती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती, बोल नहीं पाती। तभी वो वहाँ पे हम देखते हैं कि आरती उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है पद्मा मौसी, ये क्या हो रहा है मेरी माँ को। तो वो बोलती है कि हो सकता है इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आ रही होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे युवराज ही रहता है। और वो युवराज जो होता है वो इस तरीके से बोलता है कि तो आखिर गणेश अवस्थी तूने मेरी आवाज़ पहचान ही ली है। तो वो बोलता है कि कौन बोल रहे हो तुम, और ये किसका नंबर है, किसके नंबर से तुम फ़ोन कर रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि यह बहुत ही तेरे जाने पहचाने का ही नंबर है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ऐसा बोलता है कि तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो, और यहाँ पे वह बहुत डर सा जाता है। तो उसे जो आरती होती है वह पूछती है कि क्या हुआ नानू, क्या हुआ, कौन था। तो वह बताने लगता है कि वही था, वह मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे मार देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से वो नंबर देखती है और वो नंबर को अपने फ़ोन में चेक करती है ट्रू कॉलर पे कि ये किसका नंबर है। और यहाँ पे आरती जैसे ही वो नंबर चेक करने लगती है अपने फ़ोन में, तो वो देखती है कि ये नंबर तो उसके पापा का ही है, उसके पापा के नाम पे रहता है, अमन राजपूत के नाम से रहता है। तो ये देख के वो बहुत शॉक्ड रह जाती है। तो वो बोलती है कि ये तो अमन सिंह राजपूत के नाम से ये नंबर है, हो ना हो कोई ये आदमी वही है जो ये राजपूत परिवार से है, या तो उसका राजपूत परिवार से कोई गहरा संबंध है, कोई बहुत ही करीबी संबंध है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि मैं कोई भी हो, वो इंसान चाहे राघव सिंह राजपूत हो या अभय सिंह राजपूत या फिर वैभव सिंह राजपूत या फिर चंद्रभान ठाकुर या युवराज ठाकुर या फिर उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी, कोई भी हो, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और ये मैं वादा करती हूँ खुद से, और ये इस दशहरा तो मैं इस जो भी मेरे पापा का खून किया है उसको मैं सज़ा दिला के ही रहूँगी, और उसको जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम भी आरती अवस्थी नहीं। और यहाँ पे फिर वो अपने पापा की फ़ोटो देख के बहुत रोने लगती है और उनसे बोलती है कि आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब यही सब वो देख के बहुत ही उनको याद करती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो कली को आवाज़ देता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कली जैसे ही आती है तो वेद उसे पूछता है कि तुमने क्या किया आरती के साथ। तो वो पूछती है कि आरती कौन है। तो वो बोलती है कि वो कली जो होती है वो बोलती है कि आपके मुंह से किसी और स्त्री का नाम अच्छा नहीं लगता है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी भी मैं पत्नी हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम कैसी शादी की बात कर रही हो, ये झूठी शादी है, मैं इसको नहीं मानती। और जो वेद होता है वो इस तरीके से बोलता है, तभी वह उसको गले से लगा लेती है और वह उसे बोलता है कि वो कली से बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी वेद जी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह ज़बरदस्ती उसे हग करने की कोशिश करती है, पर वेद उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आप उसके साथ नहीं जाएंगे, वो आरती मेरे गृहस्थी को आप बिगाड़ नहीं सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे धक्का दे देता है और फिर उसके बाद वह उसे बोलता है कि तुम कैसी बात करती हो, तुम उस आरती ने ही तुम्हारी शादी करवाई है, तुम्हें बचाया है। तो बोलती है कि तुम उसके लिए किस तरीके से इस ऐसे वर्ड यूज करती हो। वो बोलती है कि
मैं उस आरती की रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने मेरी शादी करवाई है, पर उस आरती की नहीं जो मेरे पति को मुझसे छीन रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वह उसे बोलती है कि आप उसको रोकेंगे, मेरे कहने पे आप उसे रोकेंगे, और नहीं तो वह हमारे परिवार को बिगाड़ देगी और बर्बाद कर देगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि मैं ये शादी को नहीं मानता, ये सब शादी झूठी है और मैं सिर्फ आरती से ही प्यार करता हूँ। पर वह उसे बोलता है कि जो कली होती है वो बोलती है कि अब प्यार तो आपको मुझसे ही करना पड़ेगा, और आपने शादी की है मुझसे, तो इतना बोल के वो उसे चिल्ला के उसे वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उसे उस शादी को नहीं मानता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह बैठ के कुछ सोचती रहती है, उसके बारे में ही, वेद के बारे में सोचती रहती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वेद के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि आरती को हमेशा कलीना कुछ उल्टा सीधा सुनाती रहती है इस बात को लेके कि आप मेरे पति को छीन रही हैं और आप मेरे से मेरे पति को दूर कर रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्धा आ जाती है, तो पद्धा उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या कर रही है तू, चल यहाँ पे क्यों बैठी है, चलो अभी वकील दीदी के खाने का टाइम भी हो गया है। तो वह उसे बोलती है कि आप चलिए मौसी मैं आती हूँ, तो वो जाने लगती है। तभी वो उसे पूछती है कि रुकिए पद्धा मौसी, 1 मिनट रुकिए ना। तो बोलती है कि हाँ बोल। तो बोलती है कि आपको पता है कि महक बुआ और युवराज ठाकुर की शादी हो रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको जलन नहीं हो रही है, आप तो उससे प्यार करती थी ना। तो बोलती है कि वह बोलता है, पद्धा बोलती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, तो उस सब बातों को क्यों दोहरा रही है, छोड़ो उस सबको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चली जाती है, और यहाँ पे तभी वहाँ पे वेद का फ़ोन आता है। तो वेद उसे फ़ोन करके बोलता है कि आरती तुम ठीक तो हो ना, तुम सही तो हो ना। तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है कि तुम घर चली जाओ, क्योंकि वो उसे बहुत उसको बहुत फिक्र रहती है उसकी, और वो उसे बोलती है कि तुम ठीक रहो, तुम्हारी माँ ठीक तो है ना, तुम सब परिवार तो ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो वो कुछ बोलती नहीं है और वो सुनती रहती है उसकी बात को, और वो उसे आई लव यू बोलने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। और जैसे ही आई लव यू बार बार वह बोलती रहता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह चुपचाप सुनती रहती है, पर वह उसको डांट लगाती है कि आप किसी और के पति हैं, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, और आप ऐसे बात मत कीजिए मुझसे। पर वह बोलता है कि मैं ये शादी को नहीं मानता हूँ, तुम भी जानती हो। पर वह उसको आई लव यू बोलने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली आ जाती है, और वो गुस्से में वो उसे बोलती है कि मुझे पता ही था कि आप उसको ज़रूर कॉल करेंगे। और फिर वो फ़ोन छीन लेती है उसके हाथ से, और जैसे ही फ़ोन छीन लेती है तो वो फ़ोन लेके अपने हाथ में से उसे बोलती है कि आप कैसी औरत हैं, आप मेरा परिवार क्यों तोड़ना चाहती हैं, आप क्यों मेरी गृहस्थी पे आग लगाना चाहती हैं, नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको और आपके परिवार को तबाह कर दूंगी। तभी वह बोलती है कि हाँ हाँ, जैसे तुमने किया था ना, आज मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे था ना तुमने, तो ये सब सुन के वो शॉक्ड रह जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम याद रखना कली, मेरे पापा के कातिलों को तो मैं ज़रूर सज़ा दिलवा के रहूँगी, और अगर तुम इस बीच में आई ना तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। रही बात इस दशहरे में, पहले मैं अपने पापा के कातिलों को सज़ा दिलवा के ही रहूँगी, एक एक को कोर्ट लेके जाऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बहुत तेज़ से धमकी देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कली जो है वह कुछ ज़्यादा ही अब बोल रही है, और क्योंकि उसको बहुत ही छूट दे दी है उसने, आरती ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे उस तरीके से पूरी कोशिश करती है कि वो उसे शांत करवा पाए और उसे चुप करा पाए, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसका फ़ोन कट कर देती है, और वह बोलती है कि वह देख लेंगे हम कि लोग, कौन किसको सबक सिखाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह फ़ोन रख देती है, और उसके बाद उसे बोलती है कि आप उसको अपनी प्यार की झूठी दुहाई दे के उसे कोर्ट जाने से मना करेंगे, नहीं तो इस परिवार में राजपूत परिवार, राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद कर देगी वो। आरती कोर्ट जाएगी। वो बोल रही थी, वो इतना बोल के वो उसे उसका फ़ोन देती थी, और उसे बोलती है कि आप उसे रोकेंगे लेकिन आप उसे सिर्फ झूठी प्यार की दुहाई देंगे। तो इतना बोल के वह उसे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि और फिर वह उसे जैसे ही जाता है वहाँ से चली जाती है, तो वेद होता है जो बोलता है कि ऐसी लड़की है, और ये आरती ने मेरी शादी किस लड़की से करवा दी है जिसमें ना ये खुश है ना मैं खुश हूँ, और ना ही खुद आरती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
वह जैसे ही वहाँ से चली जाती है तो वेद यही सब सोचने लगता है और वह समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इस बारे में सोचता ही रहता है और फिर वो उसे, क्योंकि वो उसे प्यार तो नहीं करता इसीलिए तो ये शादी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कली जो होती है वो राजपूत परिवार पहुंच जाती है और वहाँ पे राजपूत हाउस में पहुंच के वहाँ बोलती है कि आप लोग मुझे गोद ले लीजिए क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो आप लोग मुझे गोद ले लेंगे तो मैं भी पढ़ पाऊँगी। तो वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या बोल रही हो, तुम क्या है, क्या मकसद से आई हो। तो वो बोलती है कि हाँ, आप लोग ले लेंगे मुझे गोद तो मैं पढ़ाई लिखाई कर पाऊँगी और वेद बाबू भी मुझे एक्सपेक्ट कर लेंगे क्योंकि मैं सिर्फ वेद बाबू को ही चाहती हूँ और मेरी शादी उनसे हुई है तो मैं ये शादी को निभाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे पूछती है, जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो बोलती है कि अंजलि आरती अवस्थी जो है वो कोर्ट जाएगी और आप लोगों को सज़ा दिलाएगी, तो उसके लिए सिर्फ मैं ही आप लोगों को बचा सकती हूँ। एक ही इंसान है जो बचा सकता है, वह है कली। तो इसीलिए वो उसे बोलती है कि आप मुझे गोद ले लीजिए। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।